KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के 3 ऑफिसरान को रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ACB की रिपोर्ट के मुताबिक अहलकारों ने बशमूल 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल मुबैना तौर पर केस बंद करने के लिए रिश्वत ली। सब इंस्पेक्टर को 30,000 रुपए का मुतालबा करते हुए और एक कांस्टेबल के जरिए 15,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। मुबैना तौर पर रिश्वत का मकसद शिकायत कुनंदा के खिलाफ मुकदमा बंद करने के सरकारी हक में था। मजीद बरा एक और कांस्टेबल ने इसी तरह की वजूहात की बिना पर 2,000 रुपए रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और कबूल किया। ACB ने रिश्वत की रकम बरामद कर ली और फिलहाल इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुम्मा 22 नवंबर को दावा किया है कि पार्टी कारकुनों को उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के जरिए निशाना बनाया जा रहा है और इन पे झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जो सामने आने वाले नाखुशगवार वाकये के बाद बुध 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मीरापुर असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाबात के दौरान आए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कहा कि मुजफ्फरनगर जिला के मीरापुर के एक गाँव में कम अज कम 80 AIMIM कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए और वोटिंग के दिन मुबैना गुंडागर्दी के खिलाफ उठाने वाली खवातीन वोटर्स के खिलाफ भी झूठे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। AIMIM के सरबराह ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली BJP की हुक्मरानी को गलत हुक्मरानी करार दिया। हैदराबाद के न्यू मोती नगर में APC चिकन मार्केट पर जुमा 22 नवंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने छापा मारा। मेयर के हमरा MLC B वेंकट भी थे, जो इसामिया बाजार न्यू मोती नगर कोठी में वाक़े चिकन मार्केट के अचानक दौरे पर थे। ग्रेटर हैदराबाद के मेयर को चिकन मार्केट से बदबू आ रही थी और गोश्त इंतहाई गैर सेहत बख्श हालत में फरोख्त के लिए रखा गया था। इन्होंने मियार के मियारात और कानूनी हैसियत की तामील का भी नोटिस लिया। नाइट फ्रैंक इंडिया की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में रियल एस्टेट मार्केट में जायदाद के रजिस्ट्रेशन में महीना 20% इजाफा हुआ, जिसमें 5,985 रिहायशी यूनिट्स फरोख्त हुए। इस शहर में मकानात की फरोख्त में भी इजाफा देखा गया, जिसमें मजमूई तौर पर 3,617 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो साल ब साल में 14% इजाफे में जाहिर करता है। हैदराबाद का रिहायशी बाजार 4 अजला पर मुहित है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट सेल्स शामिल है। रंगारेड्डी की कुल जायदाद के 43% रजिस्ट्रेशन के साथ मार्केट की क़यादत की। इसके बाद मेडचल मलकाजगिरी 41% के साथ है, जबकि हैदराबाद में जायदाद की रजिस्ट्रेशन का 16% हिस्सा रियल एस्टेट का है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी और इनके भाइयों को चीफ मिनिस्टर के आबाई गांव कोंडा रेड्डी पल्ली के साबिक सरपंच P साई रेड्डी को खुदकुशी करने का जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि साई रेड्डी की मौत खुदकुशी नहीं थी, बल्कि चीफ मिनिस्टर और इनके भाइयों के जरिए 85 साला लीडर को मुसलसल हरासा किए जाने का हवाला देते हुए कत्ल किया गया था। साई रेड्डी, जिन्होंने 2 मियादों तक कोंडा रेड्डी पल्ली के सरपंच के तौर पर खिदमत अंजाम दिए, मुबैना तौर पर महीनों की हरासानी को बर्दाश्त किया, जिसकी वजह से इन्होंने कीड़े मारने की दवा खाकर खुदकुशी कर ली। 40 साल कबल तामीर किए गए साई रेड्डी के घर तक रसाई रोकने वाली वेटरनरी क्लिनिक और दीवार की तामीर के अहकामात से हरासा करना शुरू हुआ। तेलंगाना फायर डिजास्टर रेस्पॉन्स इमरजेंसी और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के कल 7 स्टेशन हाउस ऑफिसर्स SHO का जुमा को हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा में डिप्यूटेशन पर तबादला किया गया। फायर डिपार्टमेंट के DGP Y नागी रेड्डी ने इस सिलसिले में हुक्म जारी किया। जिन अहदेदारों का तबादला किया गया, इनमें I चंद्रशेखर रेड्डी, चौधरी श्रीनिवास, V सुभाष रेड्डी, B सुधाकर, N प्रवीण कुमार, P दत्तू और S पद्मैया शामिल है। DGP ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पोस्टिंग की नई जगह पर रिपोर्ट करें और ज्वाइनिंग रिपोर्ट फौरी पेश करें।
साइबर क्राइम इंस्पेक्टर कृष्णा मूर्ति ने कहा कि स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम, रैगिंग और मंशियात के बारे में बेदारी पैदा करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने जुम्मा को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज गोदावरी खानी में मुनक्कदा साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, अवामी तकसीम के नज्म समेत तमाम तफसीलात को मोबाइल फोन से जोड़ दिया गया है। इसका फायदा उठाते हुए साइबर जुर्म लोगों को नए अंदाज के शादी कार्ड्स, APK फाइल्स और डिजिटल गिरफ्तारी का लालच देकर फंसा रहे हैं। BRS ने तेलंगाना हाई कोर्ट के 25 नवंबर को महबूबाबाद में महाधरने की इजाजत देने के फैसले को कांग्रेस हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा करार दिया है। एहतजाज का मकसद लगाचरला में प्राइवेट फार्मा कंपनियों के लिए कांग्रेस हुकूमत की जमीन के हुसूल की मुखालिफत करना है, जिससे कबायली किसानों में गम व गुस्सा फैल गया है। जुम्मा को तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए BRS MLCs और साबिक वजीर सत्यावती राठौर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर आईनी खिलाफ वर्जियों और कबायली शिकायत को नजरअंदाज करने पर तनकीद की। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार नौजवान और सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद ग्रुप 2 और RRB भर्ती इम्तिहानात के ओवरलैपिंग शेड्यूल की वजह से मकमसे का शिकार है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB ने जुमेरात को जूनियर इंजीनियरिंग और दीगर ज़िमराजात के ओहदों के लिए 16, 17 और 18 दिसंबर को होने वाली भर्ती इम्तिहानात को दोबारा शेड्यूल किया। ये शेड्यूल 15 और 16 दिसंबर को तयशुदा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC के भर्ती इम्तिहान से टकराया है। जूनियर इंजीनियरिंग के इम्तिहान से पहले RPF के लिए भर्ती का इम्तिहान 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर को मुकर्रर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेन्नई की बेंच ने बम रुकन उद दौला झील पर तजावुजात के मामले पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC और तेलंगाना के महकमे आबकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना 2 माह कबल ट्रिब्यूनल की हिदायत के बावजूद कार्रवाई की गई रिपोर्ट पेश करने में नाकामी पर लगाया गया था। NGT ने मुताल्लिका महकमे और एजेंसियों को 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया। ये कहते हुए कि ये रिपोर्टें सिर्फ इस सूरत में कबूल की जाएगी जब जुर्माना 1 हफ्ते के अंदर अदा किया जाएगा। इस मामले की हतमी समाअत 13 जनवरी 2025 को होगी। महाराष्ट्र असेंबली की 288 सीटों के इंतखाबात और नांदेड़ लोकसभा सीट पर ज़मीनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वोटों की गिनती 23 नवंबर हफ्ते की सुबह 8 बजे शुरू होगी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक रियासत के 288 असेंबली हलकों के लिए 288 गिनती मराकज कायम किए गए हैं और नांदेड़ लोकसभा हलके के लिए एक गिनती मरकज कायम किया गया है। असेंबली इंतखाबात की गिनती के लिए 288 काउंटिंग इंस्पेक्टर मुकर्रर किए गए हैं और नांदेड़ लोकसभा हलके के लिए 2 काउंट इंस्पेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 20 नवंबर को एक ही मरहले में हुई थी। 65% से ज्यादा वोट डाले गए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के केस में मुकामी पुलिस ने नागपुर में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक टीम नागपुर भेजी थी। जुम्मा के रोज इस टीम ने अकोला जिला के अकोट शहर के रहने वाले 26 साल सुमित दंकर को गिरफ्तार किया। सुमित पर इल्जाम है कि इसने नरेश कुमार, रुपेश माहौल और हरीश कुमार को कर्नाटक बैंक में गुजरात की पेटलाद ब्रांच के अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए रकम मुंतकिल की। इसके अलावा इसने सलमान वावेरा के नाम से खरीदे गए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी लेन देन किया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अडानी रिश्वत सतानी मामले पर एक बार फिर पीएम मोदी को हद तनकीद बनाया है। इन्होंने पीएम मोदी और अडानी के गठजोड़ को बेहद खतरनाक खेल करार दिया है। इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि अडानी पीएम मोदी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी इन्हें मुल्क की मलकियत सौंपते हैं। वो दोनों सबसे पहले एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, लेकिन इस बेकीमत आप हिंदुस्तानी को अदा करनी पड़ रही है।
हिंदुस्तानी वजारत दाखिला ने 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं जिन पर मालियाती डिजिटल फ्रॉड में मुलव्वस होने का इल्जाम है। मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने 17,000 ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं जिन पर मालियाती फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल में मुलव्वस होने का इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन नंबरों को बंद किया गया है इनमें से ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से चलाए जा रहे थे और हिंदुस्तानी एजेंसियां इस हवाले से तवील अरसे से तहकीकात कर रही थी। जिन व्हाट्सएप अकाउंट को बंद किया गया है इनमें 50% से ज्यादा रवा साल जनवरी में ही शुरू हुए थे। लंदन में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जोरदार धमाके की खबर सामने आई है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने धमाके की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि वस्ती लंदन में अमेरिकी एम्बेसी के करीब एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर हिफाजती वजूहात की बिना पर टर्मिनल के एक बड़े हिस्से को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया है। गेटविक बर्तानिया का दूसरा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है। मालूमात देते हुए हवाई अड्डे ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के दौरान इसके जुनूबी टर्मिनल के एक हिस्से को खाली कराया गया है। इसके अलावा मुसाफिरों को इमारत में दाखिल होने से रोका जा रहा है। हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा है कि एहतियात के तौर पर जुनूबी टर्मिनल के एक बड़े हिस्से को खाली कर दिया है, जबकि हम सिक्योरिटी के वाक़े की तहकीकात जारी रखे हुए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।